हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर के कक्षा 9 यूपी बोर्ड काव्यखंड पहला चैप्टर साखी। प्यारे मित्रों, आज हम कक्षा 9 का पहला वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं। अभी तक हमारे चैनल पर क्लास 9th की कोई भी वीडियो नहीं थी। आज से 9th की वीडियोज़ मिलेंगी, तो जो 9th के बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर हम आपको मेहनत करके पढ़ा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तो हमारे चैनल को 10 लोगों को शेयर करें, उनसे बोले वो आगे 10 लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। प्यारे मित्रों, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी और उसके इन दोहों के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साखी का मतलब क्या होता है। साखी का मतलब होता है साक्षी, और साक्षी का मतलब होता है प्रमाण। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने गुरु की महिमा, ईश्वर की कृपा और इस संसार की जो मोह माए हैं उन सब के बारे में बात करते हुए यहाँ पर जो साधक है उसको अहंकार से बचने के लिए प्रेरित किया है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सतगुरु हम सोरी जिकर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास कह रहे हैं सतगुरु हम सुरीज, रीज माने प्रसन्न होकर के, हमारे सच्चे गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग, एक ऐसी बात कही, एक ऐसी ज्ञान की बात बताई जिसके वर्षा बादल प्रेम का, जिसमें ऐसे ज्ञान की वर्षा हुई जिससे भीज गया संबंग, हमारा रोम रोम भीग गया। अर्थात उस ज्ञान की वर्षा से हमारे शरीर के रोम रोम का अंधकार दूर हो गया और ज्ञान से भर गया। राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम नाम के पट तरे, राम नाम रूपी संसार में देवे कौ कछु नाहि, हमें हमारे गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसको भेंट करके गुरु का जो कर्ज है उसको उतारा जा सके। तो राम नाम रूपी संसार में हमारे पास हमारे गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही, हौस माने इच्छा। तो हमारे मन में ये लालसा, ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि ऐसी कौन सी वस्तु अपने गुरुदेव को हम भेंट कर दें, उनके चरणों में अर्पित कर दें कि हमारे मन को शांति मिल जाए, हमारे मन को सांत्वना मिल जाए, हमारे मन को संतोष मिल जाए। अगला देखते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन भी सरि जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान का प्रकाश रूपी गुरुदेव हमें मिले हैं, सो जिनको हम बिसरी जाए, कभी भूल नहीं सकते। ये जो ज्ञान रूपी गुरुदेव की हमें प्राप्ति हुई है, जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर की कृपा होती है, गोविंद माने ईश्वर, जब ईश्वर की कृपा होती है तब गुरु मिलिया आए, तभी सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहा कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया दीपक, माया माने संसार, दीपक माने दीपक के समान है। ये जो संसार है वो दीपक के समान है। और नर पतंग, नर माने मनुष्य, पतंग माने कीड़ा मकोड़ा। संसार दीपक के समान है और मनुष्य कीड़े मकोड़े के समान है। और क्या लिखा है कि भ्रमी भ्रमी घूम घूम कर इवै पड़ंत, इसी में गिर जाता है। ये संसार दीपक के समान है और मनुष्य कीड़े मकोड़े के समान है, जो घूम घूम कर इसी में गिरता है और मर जाता है। कहा कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं वही एक दो व्यक्ति बच जाते हैं जिनको गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। गुरु
जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कबीरदास जी कह रहे हैं जब मैं माने अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, अब गुरु है हम नाही। और अब जब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर का अहंकार चला गया है। और प्रेम गली अति साकरी, प्रेम रूपी गली इतनी सकली होती है, इतनी पतली होती है, अर्थात ज्ञान की जो गली है इतनी पतली है कि तामे दो न समाही, उसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये भवसागर के समान है और इससे पार होने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है भगवान की भक्ति। तो भगत भजन हरि नाव है, भगवान नारायण का जप करना ही, उनकी भक्ति करना ही एक ऐसी नाव है जिससे हम भवसागर से पार हो सकते हैं। दूजा दुख अपार, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो अपार दुख को प्रदान करने वाली हैं। और मनसा वाचा कर्मणा, इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है हमें मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। कबीरा चित्त चमकिया, चहुँ दिस लागी लाए। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में ये चित्त चमकिया, ये जो चकाचौंध है, चहुदिस लागी लाए, चारों तरफ जो एक आग लगी हुई है, अज्ञानता की आग, मोह माया की आग, लालच की आग, ईर्ष्या की आग, ये जो आग जल रही है, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। तो आपके हाथ में हरिमय नारायण की भक्ति रूपी घड़ा है, उसके जल से अपनी प्यास को आप बुझा सकते हैं। ये जो चारों तरफ आग लगी हुई है, ईर्ष्या की, द्वेष की, जिज्ञासा की और मोह की, क्राम की, मद की, इन सारी जो इनकी जो प्यास है, ये जो आग है, उस भगवान की भक्ति रूपी घड़े से आप बुझा सकते हैं। आसनिया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार। जी भड़िया चाल्या पड़ा, राम पुकार पुकार। कबीरदास जी इस दोहे को उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो परमपिता परमेश्वर को मानता तो नहीं है लेकिन उनसे मांगने की इच्छा जरूर रखता है। और कहता क्या है कि आसनिया झाई पड़ी, हम आसनिया माने आँखों में, झाई माने झुर्रियाँ, हमारी आँखों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं। पंथ निहार निहारी, पंथ माने रास्ता, रास्ता देखते देखते। और जी भड़िया छाल्या पड़ा, और जी भड़िया माने जीभ में छाला पड़ गया है। राम पुकारी पुकारी, राम का नाम लेते लेते लेकिन अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जो नास्तिक लोग हैं वो क्या कहते हैं कि हमारी आंखों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं रास्ता देखते देखते, और जीभों में छाले पड़ गए हैं राम का नाम लेते लेते, लेकिन अभी तक भगवान ने हमारी नहीं सुनी। इसलिए सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना चाहिए, सच्चे श्रद्धा से उनको अपनाना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। आगे देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मानव, झूठे सुख को सुख कहे। ये तुम जो झूठे सुख को सुख कह रहे हो, झूठा सुख से मतलब है कि ये झूठी महल, अटारी, रुपया, पैसा, धन दौलत, मोह माया, इसको जो तुम सुख कह रहे हो ये सुख नहीं है। मानत है मनमोद, जिसको देख करके मन तुम्हारा नशे में धुत हो जाता है, ये सुख नहीं है। जगत चबैना काल का, ये संसार काल का भोजन है, काल के पेट में जाने वाला है, अर्थात मृत्यु आने वाली है सभी को। कछु मुख में कछु गोद, कुछ उसके मुंह में जा चुके हैं और कुछ जाने वाले हैं। अर्थात ये जो तुम महल, अटारी, रुपया, पैसा, धन दौलत देख रहे हो, ये झूठा सुख है। झूठे सुख में मत परेशान रहो, क्योंकि इस संसार में हर एक को मृत्यु आनी है। कुछ को मृत्यु आ चुकी है, कुछ को मृत्यु आने वाली है। इस दुनिया में दो ही प्रकार के सत्य हैं, एक मृत्यु और एक जन्म। इसलिए हमें, अगर हमने जन्म लिया है तो मरना भी चाहिए, इस बात को स्वीकार हमको करना पड़ेगा। फिर आगे देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही।
मैं माने अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे नारायण की प्राप्ति नहीं हुई थी, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। और जब अब मुझे परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मैं ना ही, मेरे अंदर अहंकार चला गया है। जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, आज जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर का अहंकार चला गया है और सब अंधियारा मिट गया। जब मैंने भगवान की भक्ति रूपी दीपक को देख लिया, उसके प्रकाश से मेरे अंदर का सभी अंधकार मिट गया और मेरा शरीर ज्ञान से भर गया। कबीरा कहा गर्भियो दे ऊंचे देखी आवास, काले पड़े भोए लोटड़ा ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मानव, कबीरा कहा गर्भियो, हे मानव, हे साधु, हे सज्जनों, अपने इस ऊंचे ऊंचे महल अटारी, आवास माने घर, तो अपने इन ऊंचे ऊंचे महल अटारियों को देख करके इतना क्यों इतरा रहे हो, इतना क्यों अहंकार कर रहे हो। काल पड़े भोई लोटड़ा, समय आने, काल पड़े समय आने पर भोई लोटड़ा, भू में जमीन पर लौटने लगेगा, अर्थात मिट्टी में मिल जाएगा। और ऊपर जामई घास, उसके ऊपर घास उग जाएगी। इसलिए हे मानव, अपने ये झूठे महल अटारी रुपया पैसा को देख करके इतना मत इतराओ। समय आने पर ये तुम्हारा मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाएगा और जब तुम मिट्टी में मिल जाओगे तो उस मिट्टी के ऊपर घास उग जाएगी। यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो संसार है वो सैंबल के फूल के समान है, जिसमें खुशबू बिल्कुल नहीं होती, सुंदरता तो होती है लेकिन खुशबू नहीं होती है और कुछ समय के बाद वो फूल गिरकर मुरझा जाता है। उसी प्रकार दिन दस के व्यवहार को, ये जो 10 दिन तुमको मिले हुए हैं इस दुनिया में, भगवान ने जो तुमको 10 दिन, ये जो तुमको भगवान ने 10 दिन दिया हुआ है, उस 10 दिन में अर्थात जो 4 दिन की जिंदगी है उसमें भगवान की भक्ति करना है। झूठे रंग को देख करके, महलटारी को देख करके तुम्हें इतराना नहीं है और सत्य को नहीं भूलना है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि जन्म सबको लेना है, मृत्यु सबको आनी है। इसलिए जितने दिन जिसको मिले हैं भगवान की भक्ति करो, पूजा अर्चना करो, उसी से कल्याण होगा। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाण्या नहीं, अंति पड़ी मुख पे। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस अवसर, अगर इस समय भी तुमने चेतना नहीं की और पशु ज्यों पाली दे, पशु के समान अपने शरीर का सेवा किया है, शरीर का सेवन किया है, इसको पाला पोसा है, राम नाम जाना नहीं और राम के नाम को नहीं जाना है, तो अंत पड़ी मुख्य, अंत समय में तुमको मिट्टी में ही मिल जाना है, अंत समय में तुम्हें मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, उसी से कल्याण होगा। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूटी गया, कचुनाया हाथी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, कांचा माने कच्चे, कुंभ माने घड़े के समान है। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरा था साथ, जिसको तुम सजा कर संवार कर घूम रहे हो साथ में लेकर। मानव अपने बाहरी सौंदर्य को तो खूब सजाता है, जिसको मानव देखता है, लेकिन अपने अंदर की आत्मा को नहीं स्वच्छ करता, नहीं साफ सुथरा करता, जिसको परमपिता परमेश्वर देखता है। तो ये शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसको मानव अपने साथ लेकर घूम रहा है। ढबका लागी फूट गया, धक्का लगेगा और फूट जाएगा, कछु ना आया हाथ, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। कबीरा कहा गर्भियो देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलब्यो नहीं, ज्यों का चली भुजंग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मानव, देही देख सुरंग, अपनी खूबसूरत शरीर को देख करके इतना क्यों घमंड कर रहे हो? ये तुमको उसी प्रकार नहीं मिलेगी जिस प्रकार बिछड़िया मिलबो नहीं, ये तुमको बिछड़ने के बाद उसी प्रकार नहीं मिलेगी। ज्यों कांचली भुजंग, कांचली माने केचुली, भुजंग माने सांप। जिस प्रकार सर्प अपनी केचुली को जब त्याग देता है, दोबारा उस केचुली को वो नहीं प्राप्त कर पाता, उसी प्रकार ये जो तुम्हारी सुंदरता है, ये एक बार जब चली जाएगी दोबारा तुमको नहीं मिलेगी। इसलिए अपने इस सौंदर्य पर, अपनी सुंदरता पर इतना मत इतराओ, इतना अहंकार मत करो। समय आने पर ये नष्ट हो जाएगा, दोबारा तुमको नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आपके समक्ष आज साखी का संपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आ जाए 10 लोगों को शेयर करें, उनसे बोलें आगे 10 को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें।
और प्यारे मित्रों, एक विशेष आग्रह मेरा यह भी है कि मुझे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। अगर आपको लगे कि हम मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, कंटेंट भेज रहे हैं, संतुष्ट कर पा रहे हैं, तो 24 घंटे में मेरे चैनल के किसी भी वीडियो को 1 घंटे का टाइम निकाल कर जरूर देखें। ना देखें तो उसको चला दें, मुझे वॉच टाइम मिलता रहेगा और हम आपका सहयोग करते रहेंगे। आशा करते हैं आप हमारा सहयोग करेंगे और हम निरंतर आपका सहयोग करते रहते हैं, करेंगे भी। तो सब्सक्राइब करें MH क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी और हिट करें बेल आइकन को, पाएं सभी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन अपने पास। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। घर से बाहर निकले मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। प्रधानमंत्री जी की इस मोटो को हमेशा याद रखें। जय हिंद, जय भारत।